बहुत अच्छा हुआ। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, बट हमें लगता है कि इस आतंकवादी संगठन को पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। हम सरकार से इसकी मांग करते हैं और आज हमने माननीय ज़िलाधिकारी महोदय सहारनपुर को ज्ञापन सौंपा है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। महज कार्रवाई नहीं बल्कि इसको पूरे भारत से बैन करेगी। और ये संगठन मुस्लिम नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर आतंकवाद एवं कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है। कुछ मुस्लिम का कहना है जो काम अच्छा करता है उसके ऊपर कार्रवाई सबसे पहले होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे भारत में मुसलमानों की सरपरस्ती, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन कहता है? जो संगठन सेकुलरिज्म, अक्सरियत और अक़लियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हत्तल इम्कान उस पर भारत सरकार पूरा सहयोग करती है और कर रही है और करेगी इंशाल्लाह। आपका कहना था कि आप पीएफआई को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो आप बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लोग जगह जगह जाकर के धनराशि का लालच दे करके लोगों को बहला फुसला करके इतनी कट्टरता लोगों के अंदर बढ़ा रहे हैं। ये इस तरह के ये आतंकवाद तैयार कर रहे हैं और उदयपुर जैसी घटना सामने आई है जिस तरह दिल दहलाने वाली, ये सब इन्हीं लोगों के कारनामे हैं। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक दिन में तैयार नहीं होता। आतंकवाद को तैयार करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे इन लोगों का हाथ है और जो भी हो रहा है इन सब लोगों के इशारे पर हो रहा है। आप तो एक मुस्लिम हैं, आप तो इसका समर्थन करते होंगे क्योंकि तो मुस्लिमों की बात आगे रखता था हमेशा। मैं बिल्कुल नहीं। मुस्लिम तो मैं कहता हूँ ना बार बार, मुस्लिम मीर जाफ़र और मीर सादिक भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर के हिंदुस्तान से गद्दारी की थी। इसी मिट्टी का खा रहे थे, इसी मिट्टी का पी रहे थे, उसके साथ में इसी मिट्टी के साथ में गद्दारी की। और मुस्लिम टीपू सुल्तान जी भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। तो ऐसा नहीं, लोग इस्लाम को और मुसलमान को कन्वर्ट कर देते हैं। इस्लाम में और मुसलमान में धरती आसमान का फ़र्क है। मैं बार बार कहता हूँ सब टीवी चैनलों पर, इस्लाम में और मुसलमान में बहुत फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि हर मुसलमान इस्लाम को मानने वाला हो। इस्लाम तो इन चीज़ों को नहीं सिखाता। इस्लाम में तो कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है, इस्लाम में तो दिल आज़ारी सबसे बड़ा जुर्म है, इस्लाम में तो कट्टरवादी बहुत बड़ा जुर्म है, इस्लाम में तो अद्दीन युस्र बहुत आसान है। इस्लाम में तो वमन क़त्ल अन्नास जमिया वमन अहया फ़कन्नमा अहया अन्नास जमिया, कि अगर गोया कि एक इंसान ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और गोया के एक इंसान ने एक इंसान को ज़िंदगी दी, उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी। इस्लाम तो ये सिखाता है। इस्लाम तो कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देता। अगर पुणे में जैसे पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, फिर उसके बाद अब पाकिस्तान भी इसका समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि मुसलमान खतरे में आ गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, जबकि वो वहाँ देखे वहाँ भुखमरी से, बेरोज़गारी से क्या हालत है। वो कहते हैं ना देहात में कि पेट का गोद का संभल नहीं रहा, पेट के की तलब। ये हो रहा है पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया था जो जब शरिया कानून पर इस्लामी कानून पर पाकिस्तान को बनाया जा रहा था, उस वक्त मुसलमानों को आवाज़ दी थी और मुसलमान पुटकली कांधों पर लिए जा रहे थे। तभी दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक आवाज़ लगाई थी कि मुसलमानों यही तुम्हारा वतन है, इसी मिट्टी से तुम पैदा हुए और इसी मिट्टी में समा जाओगे, कहाँ जा रहे हो छोड़ करके। मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और भारत को ही अपना वतन तस्लीम किया। देखो, जब हम किसी मुसलमान को दफनाते हैं तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया था और इसी मिट्टी में दफना रहे हैं और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठा लिए जाएंगे। तो हम तो इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे वो लगाता है जो अपने बाप को छोड़ करके पड़ोसी को अपना बाप कहता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। हमारा पाकिस्तान से क्या संबंध है? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश का विभाजन कराया है, वो उन लोगों को कायदे आज़म कहते हैं। हमारे कायदे आज़म तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम भी हुए सबसे पहले। और ये भी कहा मुसलमानों को कि अपने घरों में कसाब नहीं, अब्दुल कलाम पैदा करो। इक़रा जैसे